सरकार ने बाजार सत्र 2021-22 के लिए खरीफ की फसलों पर एमएसपी को अनुमति दे दी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि पिछले साल के मुकाबले एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी तिल में की गई है। इसके बाद तुअर और उड़द आते हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने खरीफ की फसलों पर 50% तक एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पिछले 7 साल से किसानों के हित में फैसले ले रही है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए चर्चा करने के लिए हर वक्त तैयार है। तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले साल के मुकाबले 72 रुपए बढ़कर 1940 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। उन्होंने कहा कि पिछले साल ये राशि 1868 रुपए प्रति क्विंटल थी। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का निर्णय हुआ है। मैं आपके सामने इसे रखने जा रहा हूँ। धान जो सामान्य स्तर का है उसका भाव अभी 1868 रुपया था और अब 21-22 में ये 1940 रुपया हो गया। इसमें 72 रुपये प्रति कुंटल की बढ़ोतरी है जो 50% से अधिक है। ऐसे में सभी के आपके सामने रख सकता हूँ, लेकिन सामान्य तौर पर अगर आप देखेंगे तो बाजरा जो 20-21 में 2150 रुपया था और बाजरा अब 2250 रुपया होगा। 100 रुपये की प्रति कुंटल की वृद्धि है। अगर प्रतिशत में देखेंगे तो ये 85% की बढ़ोतरी है। इसी प्रकार से अगर हम तूर में अरहर की दाल में देखेंगे तो ये वृद्धि 62% है। उड़द की दाल में अगर देखेंगे तो ये वृद्धि 65% है। इसी प्रकार से ज्वार है, रागी है, मक्का है, मूंगफली है, सूरजमुखी है, कपास है, सभी के भाव निरंतर बढ़े हैं। इसके अलावा कैबिनेट ने रेलवे की संचार और सिग्नल प्रणाली उन्नत करने के लिए 5 मेगाहर्ट्ज के 4G स्पेक्ट्रम को मंजूरी दी। इस पर अगले 5 साल में 25,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड में संशोधन के साथ नई निवेश नीति की प्रायोज्यता के विस्तार को भी मंजूरी मिल गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद का पार्टी में स्वागत किया है। सीएम योगी ने भरोसा जताया कि जितिन प्रसाद के बीजेपी में आने से यूपी में पार्टी मजबूत होगी। योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर लिखा, कांग्रेस छोड़कर भाजपा के वृहद परिवार में शामिल होने पर जितिन प्रसाद जी का स्वागत है। जितिन प्रसाद के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से उत्तर प्रदेश में पार्टी को अवश्य मजबूती मिलेगी। बता दें कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद को बड़ा तोहफा मिल सकता है। बीजेपी द्वारा जितिन प्रसाद को विधान परिषद भेजा जा सकता है। पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों ने ये जानकारी दी है। इसके अलावा उन्हें यूपी बीजेपी या राष्ट्रीय स्तर पर भी संगठन में कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। बीजेपी में शामिल होने से पहले जितिन प्रसाद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। पीयूष गोयल ने ही उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान की शुरुआत के एक दिन बाद टीकाकरण केंद्र का मुआयना किया। इस अभियान को लॉन्च करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि ऐसा करने से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा सकेंगे। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान का मुख्य मकसद लोगों को उनके घर तक वैक्सीन की सुविधा मुहैया कराना है। इसमें ऑनलाइन बुकिंग कराने का झंझट भी नहीं रहेगा और बूथ ऑफिसर लोगों के घर घर तक पहुंचेंगे और उन्हें टीका लगाएंगे। केजरीवाल ने इस बात को ट्वीट करते हुए लिखा कि जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान के तहत शुरू हुए एक सेंटर का आज दौरा किया। वहां लोग इस बात को लेकर बेहद खुश नजर आए कि उनके घर के पास ही जहां वोट डालने आए थे वहीं अब वैक्सीन भी लग रही है। बूथ ऑफिसर लोगों के घर जाकर स्लॉट दे रहे हैं। दिल्ली में लोग लगभग 57 लाख लोग 45 साल से ऊपर की उम्र के हैं। 27-28 लाख लोगों को लग चुका है और 30 लाख के करीब लोग बचे हैं। लेकिन अब हम देख रहे थे कि लोग ज़्यादा संख्या में आ नहीं रहे थे। जहाँ जहाँ टीका केंद्र लगाए थे पूरे दिल्ली में, तो हमें लगा कि लोगों को अब घर घर जाके इनवाइट करना पड़ेगा, लोगों को घर घर जाके जागरूक करना पड़ेगा। तो ये नए किस्म का अभियान शुरू किया गया है कि जहाँ वोट वहीं वैक्सीनेशन।
तो हर विधानसभा के अंदर जहाँ पे जिस पोलिंग स्टेशन पे अपनी जो चुनाव की मशीनरी है अपने देश में वो बहुत इलेबोरेट है, तो जहाँ लोग वोट डालने जाते हैं वहीं पे लोगों को टीका लगाया जा रहा है, वहीं पे टीका, उसी को टीकाकरण केंद्र बना दिया गया है जो पोलिंग स्टेशन है। तो जैसे ये वाला पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पे जो जो लोग वोट डालने के लिए, जो जो बूथ के लोग वोट डालने के लिए आते हैं, उनके घरों में जैसे चुनाव के पहले बूथ लेवल ऑफिसर जाके घर घर में पर्ची दे के आता है ना चुनाव के पहले कि आपका वोट है, इस तारीख को है, इतने बजे यहाँ पे जाके वोट डाल लेना। तो जैसे BLO चुनाव के पहले घर घर में पर्ची दे के आता है, ऐसे ही इस अभियान में BLO घर घर जाके लोगों को पर्ची दे के आ रहा है कि टीकाकरण केंद्र में आप इतने बजे स्लॉट्स दे के आ रहा है, ताकि भीड़ ना लगे। कुछ लोगों को 10 बजे का स्लॉट, कुछ लोगों को 12 बजे का स्लॉट, तो लोगों को BLO इनवाइट करके आते हैं और फिर BLO की जो पर्ची है वो लेके लोग यहाँ पे टीका लगवाने के लिए आ रहे हैं। अभी आपके साथ मैंने यहाँ पे कई लोगों से बात की, लोग बहुत खुश हैं। लोगों के आने जाने का भी इंतज़ाम किया है, ई-रिक्शे लगा रखे हैं लोगों को घर से लाने के लिए टीके के लिए। BLO जब घर जा रहे हैं तो लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। गौरतलब है कि वैक्सीन सेंटर तक कम लोगों के पहुंचने के कारण दिल्ली में वैक्सीनेशन अभियान की रफ्तार धीमी है। जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान के तहत बूथ लेवल पर अधिकारी सभी 70 विधानसभा सीटों पर लोगों के घर घर जाकर अगले 2 दिन के वैक्सीन दिए जाने का स्लॉट लोगों को बताएंगे। कोरोना के खिलाफ इस बड़े अभियान को प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर तक पहुंचाया जाएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।